इंडिया में बिकने वाली हर 10 में से 7 कारें आज भी एक ही ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कार चलाते वक्त जब आप एक सिंपल सा क्लच दबाकर गियर बदलते हो तो उस छोटे से एक्शन के पीछे गाड़ी के अंदर हजारों पार्ट्स एक साथ मूवमेंट में आ जाते हैं और यह सब इतना स्मूथली होता है कि आपको एहसास तक नहीं होता। तो आखिर मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, कैसे इंजन की पावर बीच तक पहुंचती है और क्यों इसे अब तक का सबसे भरोसेमंद सिस्टम माना जाता है। आज हम डिटेल में समझेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है, इसका हिस्ट्री, वर्किंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। मैनुअल ट्रांसमिशन का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1900 के शुरुआती दौर में जब पहली कार सड़क पर दौड़ रही थी, उस वक्त ड्राइवर को गियर शिफ्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। स्लाइडिंग मिस गियर बॉक्स इतना कॉम्प्लेक्स था कि सिर्फ 10 ड्राइवर से इसे चला पाते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और आया कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। इसमें सारे गियर्स हमेशा मेश रहते थे, लेकिन पावर ट्रांसमिट करने के लिए क्लच और सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। सन 1920 में आया सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, जिसने गियर शिफ्टिंग को स्मूथ और आसान बना दिया। इसी वजह से आज मॉडर्न कार्स में सिंक्रोमेश गियर बॉक्स यूज होता है। हर मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर होती है इनपुट और आउटपुट शाफ्ट, कुछ गियर्स और उन गियर्स को इंगेज करने का एक मैकेनिज्म। सबसे पहले इंजन से आने वाली पावर क्लच के थ्रू गियर बॉक्स तक पहुंचती है। क्लच प्लेट का एक हिस्सा इंजन से जुड़ा होता है और दूसरा गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स के अंदर कुछ शाफ्ट्स होती हैं। पहली होती है इनपुट शाफ्ट, इसमें इंजन से पावर आती है। इसका मतलब है कि ये शाफ्ट इंजन की स्पीड के बराबर घूमती है। दूसरी होती है काउंटर शाफ्ट, जो इनपुट शाफ्ट से फिक्स्ड गियर के जरिए जुड़ी होती है, मतलब ये भी इंजन की स्पीड के बराबर घूमती है। इस शाफ्ट पर और भी गियर्स लगे होते हैं जो थर्ड शाफ्ट से परमानेंटली मिस रहते हैं। तीसरी शाफ्ट होती है आउटपुट शाफ्ट, यही डिफरेंशियल के थ्रू पावर बीच तक पहुंचाती है। आउटपुट शाफ्ट पर लगे गियर्स बियरिंग पर माउंटेड रहते हैं और फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ये गियर्स कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, चाहे कोई भी गियर सेलेक्ट किया हो। इन गियर्स के बीच होता है सिंक्रोनाइजर हब, जो स्प्लाइन के जरिए शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकता है। इस हब पर लगी होती है स्लीव, जो शिफ्टर रॉड से कनेक्टेड रहती है। जब आप गियर लीवर मूव करते हैं तो असल में आप रॉड और स्लीव को स्लाइड करते हैं। आउटपुट शाफ्ट पर गियर्स के छोटे छोटे टीथ बने होते हैं, जिन्हें डॉग टीथ कहते हैं। स्लीव के अंदर भी ऐसे ही टीथ बने होते हैं। जब आप शिफ्टर स्लाइड करते हैं तो स्लीव और गियर के डॉग टीथ आपस में जुड़ते हैं और गियर आउटपुट शाफ्ट को लॉक कर देता है। इससे शाफ्ट उसी गियर की स्पीड में घूमने लगती है। लेकिन जब कार चल रही होती है तो गियर्स ऑलरेडी घूम रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप गियर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्लीव और गियर की डॉग टीथ आपस में ग्राइंड करने लगते हैं। यही ग्राइंडिंग रोकने के लिए काम आता है सिंक्रोनाइजर ब्लॉगर रिंग। ये रिंग गियर और शाफ्ट की स्पीड मैच करवाती है। इसके अंदर कोन शेप होता है, जो गियर पर बने कोन सरफेस से फिट हो जाता है। जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो पहले ब्लॉकर रिंग फ्रिक्शन से गियर की स्पीड मैच करवाती है और फिर स्लीव स्मूथली गियर से जुड़ जाती है। इसी वजह से शिफ्टिंग स्मूथ लगती है। ब्लॉकर रिंग बेसिकली एक छोटे क्लच की तरह काम करती है, यानी जब आप गियर लीवर मूव करते हो तो बाहर से लगता है कि बस एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन अंदर गियर बॉक्स में डजन्स ऑफ गियर शाफ्ट्स और सिंक्रोनाइजर अपनी जगह बदलकर पूरी गाड़ी की स्पीड और पावर कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप गियर लीवर पर बने डायग्राम को देखेंगे तो गियर एक लाइन में पेयर्स में कनेक्टेड दिखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। ये 3 लाइंस एक्चुअली 3 रॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। हर रॉड एक सिंक्रोनाइजर से जुड़ी होती है। आगे करने पर एक गियर इंगेज होती है, पीछे करने पर दूसरा गियर इंगेज होती है और बीच में न्यूट्रल रहता है। तो जब आप गियर लीवर मूव करते हो तो आप असल में रॉड्स को आगे पीछे या लेफ्ट राइट मूव कर रहे होते हो ताकि पार्टिकुलर गियर सेलेक्ट हो सके। अब बात करते हैं रिवर्स गियर की। रिवर्स गियर थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजर नहीं होता। इसमें एक आइडलर गियर होता है जो गियर लीवर से कनेक्टेड होता है। रिवर्स गियर में बाकी सारे गियर अपनी जगह पर होते हैं और आइडलर गियर इनपुट शाफ्ट को आउटपुट शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसलिए कार को पूरी तरह रोककर ही रिवर्स गियर डालना पड़ता है। अगर चलती कार में रिवर्स गियर डालने की कोशिश करेंगे तो डॉग टीथ ग्राइंड करेंगे और वो टिपिकली ग्राइंडिंग नॉइज सुनाई देगी।
जो असल में एक वार्निंग है ताकि गियर बॉक्स डैमेज ना हो। मैनुअल ट्रांसमिशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी ताकत है ड्यूरेबिलिटी और कंट्रोल। ड्राइविंग का असली मजा हर गियर शिफ्टिंग में आता है, खासकर हिली रोड्स या ओवरटेकिंग के समय। मैनुअली सिंपल होने की वजह से ये लंबे समय तक चलती है और रिपेयरिंग करना भी आसान होता है। मैनुअल कार कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। नए ड्राइवर्स के लिए क्लच और गियर कोऑर्डिनेशन सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाना थकावट पैदा कर सकता है। लॉन्ग ड्राइव्स या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कंफर्ट ऑटोमेटिक की तुलना में कम होता है। गियर शिफ्टिंग ह्यूमन ईडर पर डिपेंड करती है और अर्बन बायर्स अक्सर ऑटोमेटिक को पसंद करते हैं, जिससे रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। तो दोस्तों, यही था मैनुअल ट्रांसमिशन की पूरी कहानी, इसका इतिहास, वर्किंग और वो खास बातें जो इसे अलग बनाती है। ड्राइविंग का असली मजा, हर गियर शिफ्टिंग का थ्रिल और पूरा कंट्रोल, ये सब सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। आपके पास कौन सी ट्रांसमिशन वाली कार है, मैनुअल या ऑटोमेटिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने E20 फ्यूल के बारे में अभी तक नहीं जाना है कि इंजन के लिए कितना खतरनाक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने कार को सेफ रखिए।